आज का मेरा टॉपिक है वास्तविक। तो सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किनारे बदले, दिशा बदले, किनारे ऊपर को चले आएंगे। तो आज का मुख्य जो टॉपिक है वो दिशा बदलने का वास्तु का है। तो वास्तु में अनुभव से आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वास्तु को मुख्य 3 प्रकार मान के चलते हैं। प्रथम प्रकार है कैलेंडरिक वास्तु जो जमीन संबंधी है। दूसरा प्रकार है कॉस्मिक वास्तु जो कॉस्मिक ऊर्जा से संबंधी है। और तीसरा प्रकार है स्ट्रक्चरल वास्तु। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रथम जो है कैलेंडरिक वास्तु। कैलेंडरिक वास्तु में जमीन हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथ है, मई मतलब है, विश्वकर्मा प्रकाश से राजवल्लभ, इन सभी में जमीन के बारे में बात कही हुई। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, आज के जमाने में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हम जमीन को खोद के अंदर से मिनरल्स निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो जमीन की जो सतह है वो बिल्कुल क्रैक्स हो गए। तो वहाँ से क्या होता है, जमीन की जो ऊर्जा है ऊपर आ रही है, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। अभी जियोपैथिक स्ट्रेस किसी भी घर में या कोई भी जगह पे है तो वहाँ पे आप कितना भी अच्छा वास्तु करोगे लेकिन उसका परिणाम आपको जीरो मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 2 मकान है, संपूर्ण वास्तु आधारित बने हुए हैं। एक मकान श्मशान भूमि या कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, दूसरा मकान एक नॉर्मल अच्छी भूमि पे है। अभी आप ही बताओ कि कौन सी भूमि वाला मकान अच्छा होगा? स्वाभाविक अच्छी भूमि में बना हो तो भूमि का महत्व आज के जमाने में 50% उसको मान के चलता है। दूसरी बात करते हैं हम कॉस्मिक वास्तु। कोई भी मकान या कोई भी वास्तु है, अगर वहाँ पे चारों तरफ मोबाइल के टावर्स लगे हुए हैं और बिल्डिंग के ऊपर टावर्स है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई सैंडविच मकान है, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो ऐसी परिस्थिति में वो मकान के अंदर कॉस्मिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगी। तो ये मकान की वास्तु के अनुरूप होने से वहाँ पे रिजल्ट जीरो मिलेगा। दूसरा है स्ट्रक्चर वास्तु। जैसे हमको पता है कि ईशान में पानी होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए, या फिर अग्निकोण में किचन है, ये सब सबको पता है। लेकिन स्ट्रक्चर वास्तु का जो वैल्यू है आज के जमाने में 25% जितना ही उसका इम्पोर्टेंस है, बाकी का 25% हम कॉस्मिक वास्तु को गिनते हैं और 50% जो है वो जियोपैथिक जमीन रिलेटेड है। तो हमको क्या करना चाहिए आज के समय में, जब हम कभी भी कहीं पे विजिट करने जाते हैं तो पहले ये सब चेक करो। हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जियोपैथिक स्ट्रेस करने के लिए, और पूरा स्कैनर है, वो सब आप अपडेट हो जाइए अपने आप, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी ये लिखा है कि समय के साथ हमको बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे, ट्रेडिशनल वास्तु करेंगे तो हमको कोई फायदा हमको भी नहीं मिलेगा और हम क्लाइंट को भी नहीं दे पाएंगे। साथ में अभी क्या करना है, सूर्य से कभी भी दिशा होगा पता नहीं चलता है। ओनली 21 मार्च एंड 21 सितंबर को ही सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, बाकी उत्तरायण दक्षिणायन गति करता है, हम सबको पता है। तो हमको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड वास्तु कंपास जो नॉन कंडक्टिबल मटेरियल से बना हुआ ऑयल वो किसी भी घर में जाके तो ब्रह्मस्थान में रख के उसकी 8 दिशाओं को आप स्टडी करो। तो 16 दिशाएं अपने वास्तु प्रचलित है, तो वो भी आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को समझाइए, वास्तु में थोड़ा डिस्कस कीजिए, उसको समझाइए कि आपके घर में ये कॉर्नर पे ये है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक अच्छी तरह डिस्कस करें। जरूर होने पर आप हो सके तो मालिक की कुंडली भी देखिए, जो मेन ओनर है उसकी आप कुंडली देखोगे तो उससे भी वास्तु और ज्योतिष एक सिक्के के 2 बाजू की तरह, दोनों का आप साथ में लेकर चलेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपके क्लाइंट्स भी खुश होंगे। अभी थोड़ा हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे कि कोई भी नवदंपति है, अगर कई लोगों को वास्तव में पता नहीं रहता, अगर नवदंपति का बेडरूम ईशान कोण में है तो धीरे धीरे उनकी मैरिज लाइफ है वो एकदम डाउन हो जाएगी। ईशान कोण में सोने वाले दंपति को संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती है। अगर ऐसे कपल्स, मेरे पास तो ऐसे बहुत केसेस आए हैं, तो फिर ऐसा आपको भी ऐसा लगता है कोई सा प्रॉब्लम, तो आप क्या करो, उनको इमीडिएट अग्निकोण में शिफ्ट होने के लिए बताएं, क्योंकि अग्निकोण शुक्र की जगह है। शुक्र का काम जो करना है शुक्र की जगह पे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रेगनेंसी जो उनकी
नॉर्मल हो जाएगी। और जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आप उनको बताएं कि आप कोई भी नैऋत्य कोण में या अपना दक्षिण पश्चिम में कोई भी जो अच्छी जगह है वहाँ पे चले जाए। तो इस तरह से वास्तु का हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में बहुत अहमियत रखता है। दूसरा बात होते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो आए कोण को छोड़ के कहीं पे भी आप उनका स्टडी को रखो। कोई मेडिकल लाइन में पढ़ता है, IAS IPS की एग्जाम दे रहा है तो उसको ईशान कोण के अंदर उपलब्धियों फेस करके पढ़ना चाहिए। कोई बिजनेस की प्रिपरेशन कर रहा है, MBA बैंकिंग रिलेटेड काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को ईशान या उपलब्ध की तरफ का रूम स्टडी को कंसिडर करके उनको इस वे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो और दूसरा है घर में वास्तव में ऐसा है कि बुजुर्ग लोगों को साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। जो भी रिटायर पर्सन है उनको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ईशान कोण में सोएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी मुख्य अर्नर पर्सन है जिससे घर चलता है ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साउथ वेस्ट में सोना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तत्व है और उनको इंद्रगामी पद वहाँ पे आ रहा है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जैसे बताया कि आप जियोलॉजिकल स्कैनर तो स्कैनर एक बहुत ही पावरफुल एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप जो भी ब्रांडेड कंपनी का स्कैनर यूज करके जो मैंने कॉस्मिक एनर्जी बताई या पूरी रिलेटेड जो आपको रोज सर्च करना है वो आप स्कैनर से ढूंढ सकते हो। साथ में ही आप उसमें रोल्स यूज होते हैं जो भी आप ब्रांडेड यूज करोगे तो लोगों को आप सफलता इसीलिए आपको मिलेगी। दूसरा स्कैनर से काफी वास्तु के अंदर जो भी हमने सोचा नहीं होगा वो रिजल्ट आपको स्कैनर देता है। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आइए आपके जो भी कमेटी मेंबर्स धन्यवाद करता हूँ।